सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग की नींदें उड़ा दी हैं। मोदी सरकार ने कानून बदलकर चुनाव आयोग को सबसे ताकतवर बनाया हुआ है। इतना कि अगर वो कोई धांधली करे तो भी उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो कानून से बचता रहेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच गया और कोर्ट ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार और चुनाव आयोग के पसीने छूट गए हैं। उधर चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर करके भी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। बंगाल में की गई एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी के सांसदों ने जो अब याचिका दाखिल की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया है। चलिए आपको दोनों मामले विस्तार से समझाते हैं कि कैसे चुनाव आयोग बुरी तरह फंसता जा रहा है और मोदी सरकार की टेंशन क्यों बढ़ गई है। दरअसल जो ताकत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मोदी सरकार ने कानून में बदल कर दी, वो राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भी नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। जिंदगी भर के लिए कानून से बचने की उन्हें ताकत दी गई है। विपक्ष की तरफ से तो ये मामला पहले से ही उठाया जा रहा था कि मोदी सरकार ने कानून बदलकर चुनाव आयोग को जो बेशुमार ताकत दी है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। विपक्ष ने इसका बड़ा उदाहरण इस समय देश में चल रहे एसआईआर को बताया है। ऐसे में अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लोक प्रहरी एनजीओ के एसए शुक्ला की तरफ से याचिका दायर हुई, जिस पर सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि मोदी सरकार जो 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल पर कानून लेकर आई, उसकी धारा 16 मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को बेहिसाब ताकत देती है, जिससे उन्हें अपने पद पर रहते हुए किए गए गलत कामों के लिए किसी भी सिविल या यहाँ तक कि आपराधिक कार्रवाई से जीवन भर के लिए पूरी तरह स्थायी छूट मिल जाती है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि ये छूट संविधान बनाने वालों ने राष्ट्रपति, राज्यपालों और जजों को तक नहीं दी है। याचिकाकर्ता ने चिंता जाहिर की कि ये प्रावधान लेवल प्लेइंग फील्ड को खराब करता है, क्योंकि ये मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या फिर सरकार के पक्ष में या उसके खिलाफ अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने की छूट देता है। इसीलिए इस कानून की धारा 16 को खारिज किया जाना चाहिए। याचिका में एस कृष्णन और स्टेट ऑफ मद्रास साल 1951 के मामले का हवाला दिया गया है, जिसमें संविधान पीठ ने जो कानून बनाया था, उसके मुताबिक कोई भी कानून जो संवैधानिक प्रावधानों को हटाने के मकसद से पास किया गया हो, उसे संविधान के साथ धोखा होने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस याचिका पर सहमति जता दी है। अब चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। यानी मोदी सरकार ने जो 2023 में कानून में बदलाव किए थे और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को जो बेशुमार ताकतें दी थी कि कोई कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ जिंदगी भर नहीं की जा सकती, चाहे वो अपने पद पर रहते हुए गलत तरीके से काम करें, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट में जंग छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के खिलाफ याचिका पर सहमति जता दी है और चुनाव आयोग और मोदी सरकार से जवाब मांगा गया है, जिसके बाद मोदी सरकार और चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने जो एसआईआर प्रक्रिया की, उसके खिलाफ ममता बनर्जी के सांसदों ने अब जो याचिका दाखिल की है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। यानी चुनाव आयोग हर तरफ से बुरी तरह फंसता जा रहा है, जिसने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल ये याचिका ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसदों डेरेक ओब्रायन और डोला सेन ने दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी।
कपिल सिब्बल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े निर्देश व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भेजे जा रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ बिना किसी आधिकारिक लिखित आदेश के ही कार्रवाई कर रहे हैं। सिब्बल ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं की एक नई और अजीब श्रेणी बना दी है, जिसे तार्किक विसंगति कहा गया है। इसके तहत करीब 1 करोड़ 32 लाख मतदाताओं को उनके वोटर रिकॉर्ड में गड़बड़ियां बताकर नोटिस भेजे जा सकते हैं और सफाई देने के लिए सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। कपिल सिब्बल का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया बेहद अजीब है, क्योंकि इसके लिए कोई साफ लिखित आदेश नहीं दिए गए। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट से याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया है और निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग दोनों टीएमसी सांसदों डेरेक ओब्रायन और डोला सेन की याचिकाओं पर एक ही साझा जवाब दाखिल करे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी।